फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पहले हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। जब हम लोग किसी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को, जब हम किसी सॉल्यूशन, ये आपका एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है, जब हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को एक मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, से हम लोग सेपरेट रखते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों को हमने एक मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसा कर्टेन, एक ऐसा सेपरेटर जिससे सेमी परमेबल, जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ सकते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल अलो नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया सेमी का मतलब होता है हाफ का मतलब होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों में से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं। ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन मूव, दैट इज द मेम्ब्रेन नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। तो यहां से जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को हमने जब सेपरेट किया है मेम्ब्रेन से, तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर। सॉल्वेंट पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, और एक सॉल्यूशन है उसका हाई कंसंट्रेशन है, तो भी सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। तो इस सॉल्वेंट पार्टिकल के इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल का आना या जाना, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is known as osmosis. I repeat, movement of solvent particle through semi-permeable membrane from low concentration to high concentration. सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन की ओर मूव करना या सॉल्वेंट पार्टिकल का लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करना ऑस्मोसिस कहलाता है। और इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, यहाँ पर लेवल जो है बढ़ जाता है सॉल्यूशन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और हमें अगर सॉल्वेंट पार्टिकल को आने से रोकना है तो इधर हमें एक पिस्टन के ऊपर जो है एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा टू स्टॉप एक्शन ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा है, इस एक्शन को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या हुई? external pressure required to stop action of osmosis
that external pressure is known as osmotic pressure when solvent and solution are separated by the semi-permeable membrane. And keep in mind, pressure should be applied towards the solution having the high concentration. Pressure should be applied towards the solution having high concentration. तो osmosis क्या हुआ? Osmosis is a process. It is spontaneous process. ये automatic होती है. No need to start it. इसको start करने की जरूरत नहीं होती है. तो movement of solvent particle through semi-permeable membrane from lower concentration to higher concentration is known as osmosis. और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं तो वाटर मॉलिक्यूल का आना रुक जाएगा. इस एक्सटर्नल प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. और ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके लिए हम लोग वान हाफ जो है इक्वेशन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर वान हाफ ने एक इक्वेशन को प्रपोज किया कि जिस टाइप से PV इक्वल टू nRT अपना आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, और यहाँ पे V को अगर नीचे लाए तो P इक्वल टू N अपॉन VRT. इट इज लाइक मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल upon volume in liter. It is the concentration or the molarity you can say. P is equal to CRT भी लिख सकते हैं, या P is equal to capital M, that is the molarity. ये अपना आइडियल गैस इक्वेशन होता है. इसी को लेकर के वान हाफ ने बताया कि पाई इज इक्वल टू CRT. आप यूज कीजिए. पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, C is the molarity, R is gas constant and T is the Kelvin temperature. Here pi is osmotic pressure, pi is osmotic pressure, C is molarity, C is molarity, T is Kelvin temperature, T is Kelvin temperature. And you know the formula of C, molarity क्या होता है? WB upon MB into 1000 upon VML. क्लियर है? चलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए तो पाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB upon MB into 1000 upon VML into RT. इसको इस तरह से लिखिए. That is the formula to determine osmotic pressure. ठीक है. और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो R जो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, R की वैल्यू हम लोग लेते हैं 0.082 भी लेते हैं और R की वैल्यू 0.083 भी लेते हैं. ये अपना ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ये बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ये दोनों वैल्यू हम लोग यूज करेंगे. लेकिन R की वैल्यू हम लोग 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये एनर्जी के टर्म में हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर एनर्जी नहीं, यहाँ प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो हम R की ये वैल्यू ले लेंगे. बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बोला कि R की हम कौन सी वैल्यू लें, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर R जो अपना प्रेशर के लिए R यूज़ करना है तो ATM और बार वाला यूज़ करना है 0.082 या 0.083. ठीक है. यहाँ पर देखना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है अगर बार में दिया है तो R की जो वैल्यू है ये बार वाला यूज़ करना है. और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ATM में अगर हमें कन्वर्ट करना है, ATM यूज़ करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो R की वैल्यू 0.083 लेना है. ठीक है. अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ
क्वेश्चन देता हूँ, फॉर 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आर कितना लेंगे, 0.082 ले लें। बार लीटर पर केल्विन पर मोल, राइट है, क्लियर है। चलिए, टेम्परेचर कितना है केल्विन में, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कितना है 27, तो कितना हो गया 300 केल्विन, दैट इज द वैल्यू ऑफ टी। तो पाई की वैल्यू क्या होती है CRT, और मोलरिटी कितनी दे रखी है अपने को 0.1, मोलरिटी 0.1, आर की 0.082, टेम्परेचर 300 केल्विन, राइट। चलिए पॉइंट हटाएंगे, जीरो लग जाएगी, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लग जाएगी, राइट है। चलिए 2 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। अब क्या बचा थोड़ा देखो, कितना बचा है, 3 2 6, 3 24 upon 100, that is 2.46 bar. It is the osmotic pressure. तो इस टाइप से अगर कोई सा क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो है कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्राम ग्लूकोज present in 500 ml solution, find osmotic pressure at 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बनाया आप लोगों ने कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजोल्व है 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, तब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है निकालना है, जबकि टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो आर की वैल्यू याद आपको 0.082 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है 273 प्लस 27, दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन। चलिए तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB 1000 अपॉन VML इंटू RT। WB सॉल्यूट कितना ग्राम है 10 ग्राम। सॉल्यूट का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, यू नो। ml कितना है 500 ml, R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 300। सॉल्व करो इसको, 1 0 कैंसिल आउट, 2 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगेगी, है ना। 2 0 क्या होगी आपकी कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचा 2 से काटो 9, ठीक है। ऊपर कितना बचा 3 2 जा 6, 24 अपॉन 90, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिए, 9 2 18, 6 9 7 जा 63, बैलेंस 3, 9 3 27 बार, नो ATM सॉरी, ATM सॉरी, देख लीजिएगा। 0.02 वाला जो है वो ATM होता है, बाहर के लिए जो है 0.3 होता है। चलिए आरक्यूल देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लेते हैं
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर में ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के विषय में इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब हम दो सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट रखते हैं और दोनों के अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उन सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर हम ऐसे सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर हम लोग सेपरेट रखते हैं तो सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि उनके ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हैं? सेम है। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या हुआ है? सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, solution having same osmotic pressure are known as isotonic solution। अगर पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। That is the condition for the isotonic solution। तो पहली बात, ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। राइट है। चलिए, अब पाई 1 का फॉर्मूला क्या होता है? C1RT और पाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? C2RT। वैल्यू पुट करो, पाई 1 की वैल्यू C1RT, पाई 2 की वैल्यू C2RT। RT क्या हो गया? आपका कैंसल, तो C1 इक्वल टू क्या हो गया? C2। मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है फॉर व्हाट? फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो बात हो गई, पहला उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, दूसरी बात जो एग्जाम में पूछते हैं, देयर मोलर कंसंट्रेशन इज सेम। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ अपना। सेकंड पॉइंट बनता है their molar concentration is same। उनकी मोलरिटी भी क्या होती है? सेम होती है। राइट है। और अगर हम लोग देखते हैं कि अगर C1 और C2 इक्वल आ रहे हैं, C1 क्या होता है? मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर दोनों को वॉल्यूम सेम हो तो नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? इक्वल रहते हैं। इफ वॉल्यूम इज सेम, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ W1/m1 W2/m2। W क्या है? मास इन ग्राम। M क्या है? मोलर मास। हम लोग M भी यूज करते हैं, यहाँ पर M1 और M2 हमने यूज किया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं अपन कि 2% solution of a solute is isotonic to 5% solution of glucose। Find molar mass of that solute। उस सॉल्यूट का मोलर मास आप
निकालिए। देखिए 2% मतलब 100 ml में 2 ग्राम, ये कितना 5% मतलब 100 ml में 5 ग्राम। तो दोनों की वॉल्यूम सेम हुआ कि नहीं हुए? वॉल्यूम कट को कब होंगे? जब, ध्यान रखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज करते हैं। हमें यहाँ पर दोनों क्वेश्चन परसेंटेज में दिए हैं तो वॉल्यूम सेम है तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, वो वॉल्यूम सेम नहीं देते हैं, कंसंट्रेशन को डिफरेंट वे में देते हैं। एक को परसेंट में दे दिया और एक को मोलरिटी में दे दिया। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर। परसेंट क्या होता है? 100 ml में इतना ग्राम है। तो उस मोलरिटी के 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट है वो हमें निकालना पड़ेगा मोलरिटी के फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम हमें सेम करना पड़ेंगे। दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। ये आपका टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन वेरी करता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। आई रिपीट दैट, ये फॉर्मूला अगर यूज करना है तो उनके वॉल्यूम हमें सेम करना होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 2% मतलब 100 ml में 2 ग्राम और 5% मतलब 100 ml में 5 ग्राम। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूट कितना दिया? 2 ग्राम दिया। इसका मोलर मास हमें निकालना है। चलो ग्लूकोज कितना दिया? 5 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अपना बताइए? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अपना W1 अपॉन M1 W2 अपॉन M2। W1 2 ग्राम मोलर मास वो तो पता करना है हमें। W2 5 ग्राम, M2 180। 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। इंटू कर लीजिए। M1 1 जा M1, 36 2 जा 72 ग्राम पर मोल। दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस टाइप से हमें जो है क्वेश्चन करना है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को जब हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट रखते हैं तब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेते हम लोग 0.85% solution of salt, that is NaCl, is isotonic to blood cell. ब्लड जो पेशेंट को जो सेलाइन लगाई जाती है, बोतल चढ़ाई जाती है, वो बोतल जो है वो सेलाइन होती है। सेलाइन मतलब साल्टी वाटर। ठीक है, सेलाइन मतलब क्या होता है? सेलाइन वाटर मतलब क्या होता है? साल्टी वाटर। सेलाइन मतलब साल्ट है। साल्ट कितना होता है? 0.85% अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो 0.85% लगभग इतना होता है। दैट सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू द ब्लड सेल्स। ऐसे सॉल्यूशन में अगर ब्लड सेल्स को डालेंगे हम तो वाटर का मूवमेंट न तो सेल के अंदर होगा न सेल से बाहर की ओर होगा। उस सेलाइन वाटर के अंदर सेल्स इजीली जो है सरवाइव करेगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहीं पर आता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। देखिए C1 और C2 इक्वल हो तो आइसोटोनिक हो जाते हैं, लेकिन C1 ज़्यादा हो और C2 कम हो तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है। राइट है, तो हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जनरली बहुत अच्छा पॉइंट है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस है तो ऑस्मोसिस, तो यहां पर रिवर्स का बना आर, ओ का बना ओ, आर ओ। आरओ वाटर प्योरीफायर में जितने भी आरओ वाटर प्योरीफायर होते हैं उनमें यही प्रोसीजर होती है। दैट इज द मीनिंग रिवर्स ऑस्मोसिस वर्ड का जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा था कि जब हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को, मान लो ये सॉल्वेंट है और ये अपना सॉल्यूशन है, जब हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इनको सेपरेट रखते हैं तब सॉल्वेंट का मुंह हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है और लेवल जो है बढ़ जाता है। इधर हमें पिस्टन लगा करके लेवल को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। यहाँ हमें एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्वेंट की ओर मूव करने लगते हैं। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स प्रोसीजर चालू हो गई है। ठीक है, तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन or higher concentration to solvent through semi-permeable membrane is known as reverse osmosis। तो यहाँ पर reverse osmosis क्या हुआ, movement of solvent particle from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane। semi-permeable membrane के थ्रू जो है, उसके थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होता है उसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और यहाँ पर ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर जो प्रेशर लगा रहे हैं ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर कंडीशन बनती है, पहला एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर है आपका एक्सटर्नल वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। राइट है, और इसमें एक और होता है कि प्रेशर किधर अप्लाई करें, दैट इज सेकंड कंडीशन। प्रेशर हमें हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर अप्लाई करना है। प्रेशर शुड बी अप्लाइड, प्रेशर शुड बी अप्लाइड टुवर्ड्स the solution having high concentration towards the solution having high concentration। ठीक है,
और ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है पूछते हैं कि मेम्ब्रेन आप किसके अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड या सेलुलोज एसीटेट की हम लोग मेम्ब्रेन बना सकते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड या सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड या सेलुलोज एसीटेट के हम लोग मेम्ब्रेन यूज करेंगे। कभी कभी ये केमिकल का नाम पूछ लेते हैं, ये दोनों कंडीशन भी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं और इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं, अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर समुद्र का पानी जो सेलाइन वाटर होता है उसको डीसेलाइन करना है, ड्रिंकिंग वाटर में प्राप्त करना है, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। तो पहला, इट इज यूज टू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से ड्रिंकिंग वाटर अगर हमें लेना है तो हम लोग जो है वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस लगा सकते हैं। और सेकंड वन, इन आरओ वाटर प्यूरिफायर, इन आरओ वाटर प्यूरिफायर, ठीक है। दैट इज द टू एप्लीकेशंस और मोर, कई जगह यूज हो सकता है ना। दैट इज फर्स्ट, टू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सी वाटर, समुद्र का पानी है उस सब ड्रिंकिंग वाटर जो है इससे जो है गेन कर सकते हैं। इधर सी वाटर रखिए आप लोग, इधर मेम्ब्रेन रखिए, आप प्रेशर लगाइए, इधर का वाटर निकल के इधर आ जाएगा और इस वाटर को हम लोग जो है ड्रिंकिंग के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो और सेकंड वन क्या लिया हमने, इन आरओ वाटर प्यूरिफायर। हम टीवी में ऐड देखते हैं, है ना, कई कैंट आरओ वाटर प्यूरिफायर आता है ना, कई टाइप के आते हैं। वो बोलते भी है, बोला कि ऐड में सब बताते भी है, बोला प्योर वाटर आपको मिलेगा इससे, ऐसा वैसा, है ना। बहुत अलग टाइप से वाटर प्यूरिफायर के ऐड आते हैं, है ना।